अ, पिछले वीडियो में लाइक कोड एग्जांपल लेते हुए हमने एल वैल्यू रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। लाइक एल वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट और एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट। तो इस वीडियो में लाइक हम लोग ट्राई करेंगे आर वैल्यू रेफरेंस कवर करने का। ठीक है। अ, तो लाइक कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है, उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। लाइक वन इज़ कि वो टाइप कौन सा, मतलब वो एक्सप्रेशन का टाइप क्या है एट लास्ट, और वो लाइक लास्ट में वो उसका वैल्यू वैल्यू कैटेगरी क्या है। सो फॉर एग्जांपल 2+3 है, राइट। तो इससे मेरे को 5 मिलेगा, राइट। तो इसका टाइप इंटीजर मिलेगा, राइट। और इसका वैल्यू कैटेगरी क्या है, ये कार वैल्यू है, राइट। इंटीजर एक्स है और समझो मैंने सिर्फ एक्स लिखा, तो इसका भी टाइप क्या है, इंटीजर है। और इसका जो मतलब वैल्यू कैटेगरी है वो एल वैल्यू है, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल है, एज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। तो लाइक एक एक्सप्रेशन की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो टाइप क्या है और सेकंड उसका वैल्यू कैटेगरी क्या है। हमने लाइक एल वैल्यू आर वैल्यू के बारे में एक आइडिया लिया था, बट C++11 से एज हमको मूव सिमेटिक सपोर्ट करना है, तो वैल्यू कैटेगरीज में भी लाइक काइंड ऑफ चेंजेस है। लाइक देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू कैटेगरीज, सिर्फ एल वैल्यू आर वैल्यू नहीं है। एक्स वैल्यूज़, जी एल वैल्यूज़, फिर मतलब देर आर पी आर वैल्यूज़। तो वो सब क्या है, तो वो सब मैं लाइक एक वीडियो का लिंक शेयर किया था, उसमें आपको क्लियरली समझेगा। बट फिलहाल लाइक हमने एल वैल्यू रेफरेंस पढ़ा था, राइट। वैसे हम लोग आर वैल्यू रेफरेंस पढ़ रहे हैं। एक्चुअली वैल्यू कैटेगरी सिर्फ एल वैल्यू और आर वैल्यू नहीं है, C++11 में और सारी मतलब दूसरे कैटेगरीज भी है। आई विल लिंक द वीडियो, या फिर मैंने शेयर किया है वो, उसमें आपको क्लियरली समझेगा। ठीक है। फिलहाल हम लोग आर वैल्यू रेफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमने एल वैल्यू रेफरेंसेस के बारे में पिछले वीडियो में लाइक कवर किया था। तो लाइक एल वैल्यू रेफरेंस का रिकैप करते हैं, ठीक है। प्रायर टू C++11, लाइक C++11 में वो लाइक एल वैल्यू आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट प्रायर टू C++11 ही था, बट जो आर वैल्यू रेफरेंसेस होल्ड करने का सिंटैक्स है वो C++11 में है, राइट। तो प्रायर टू C++11 ओनली वन टाइप ऑफ रेफरेंसेस एक्सिस्ट इन C++, और उसको हम लोग रेफरेंस से बताते हैं, राइट। हाउएवर इन C++11 इट इज़ कॉल्ड एज एल वैल्यू रेफरेंस, बिकॉज आर वैल्यू रेफरेंस का सिंटेक्स भी आ गया, तो इसके लिए जो पहले रेफरेंस बोलते थे उसको अभी हम लोग एल वैल्यू रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो एल वैल्यू रेफरेंस है, मतलब एल वैल्यू रेफरेंस बोला है, एल वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट बोलो सेफ। तो तो जो एल वैल्यू रेफरेंस है उसको हम लोग किससे इंस्टेट कर सकते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे, राइट। तो मॉडिफाइबल सिर्फ मॉडिफाइबल एल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यूज़ या फिर नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यूज़ या फिर आर वैल्यूज़ नहीं चलेगा, राइट है। और उसको यूज़ करके हम लोग क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आंसर ही यस। सेकेंड था कि एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट। तो इसमें हम लोग देखे थे कि मॉडिफाइबल एल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, और आर वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। तो तीनों से इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, राइट। और कोई भी टाइप से इंस्टेंशिएट किया हो वो एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट यूज़ करके हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो कैन मॉडिफाई नो। ये हमने पिछले बार कवर किया था। L value reference to const objects are particularly useful because they allow us to pass any type of argument, L value हो या फिर R value हो, इसमें R value भी पास कर सकते हैं, ठीक है, into a function without making a copy of the argument। तो इसमें L value R value दोनों पास कर सकते हो और इसमें कॉपी नहीं बनता, बिकॉज ऐसे रेफरेंस कांस्टेंट रेफरेंस पास कर रहे हो, राइट। हाँ। इसका मतलब हम लोगों ने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा था कि टेम्प्रेरी बनता है इसमें। पिछले वाले में टेम्प्रेरी लाइक डिफरेंट टाइप्स, लाइक अगर एक इंटीजर वाला रेफरेंस बना रहे हो नॉन कॉन्स्ट का, तो उसको सिर्फ आप इंटीजर वाले से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग दूसरा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्प्रेरी बनेगा, ये हमने डिस्कस किया था। और इसमें लाइफ टाइम एक्सटेंड हो सकती है, काइंड ऑफ कुछ आइडिया देता है आपको, ठीक है। अभी आर वैल्यू रेफरेंस का डिस्कस करते हैं। तो C++11 में एड्स अ न्यू टाइप ऑफ रेफरेंस कॉल्ड आर वैल्यू रेफरेंस। आर वैल्यू, एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होती है, लाइक हमने बेसिक आइडिया था कि एल वैल्यू आइडेंटिफाइबल रहता है, आर वैल्यू जो भी आइडेंटिफाइबल नहीं होता, जो लाइक पहले मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड पे, बट
हाँ लाइक एक आइडिया लेता राइट। तो सी प्लस प्लस एड्स अ न्यू टाइप ऑफ रेफरेंस कॉल्ड आर वैल्यू रेफरेंस। तो ये सी प्लस प्लस 11 से आया। एन आर वैल्यू रेफरेंस इज डिजाइन टू बी इंस्टेंसेड विद एन आर वैल्यू ओनली। तो इसमें सिर्फ इसको जो आर वैल्यू रेफरेंस है उसको सिर्फ एक आर वैल्यू से, आर वैल्यू रेफरेंस है उसको हमेशा मतलब इनिशियलाइज करेंगे तो हमेशा आर वैल्यू से ही करेंगे, ठीक है। व्हेन एन एल वैल्यू रेफरेंस इज क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल एम्परसेंट, मतलब एल वैल्यू रेफरेंस सिंगल एम्परसेंट सिंटैक्स है उसका और आर वैल्यू रेफरेंस का डबल एम्परसेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, इंटीजर एक्स क्रिएट किया 5 से इनिशियलाइज किया, फिर एल वैल्यू रेफरेंस मतलब एल वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट है, फिर एल वैल्यू रेफरेंस उसको हमने इंस्टेंसेट किया एक्स से, तो चलेगा क्योंकि ये मॉडिफाइबल एल वैल्यू है, ठीक है। अभी ये जो डबल एम्परसेंट है ना, ये आर वैल्यू का आर वैल्यू रेफरेंस का सिंटैक्स है, और इसको हम लोग आर वैल्यू रेफरेंस मतलब ये आर वैल्यू रेफरेंस हो गया आर एफ, और इसको हमने इंस्टेंशिएट कर सकते हैं सिर्फ आर वैल्यू से। तो ये 5 एक आर वैल्यू है तो उससे इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें भी दो टाइप है, आर वैल्यू रेफरेंस और आर वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट। तो ठीक है, जो आर वैल्यू रेफरेंस है देख मॉडिफाइबल एल वैल्यूज और नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यूज तो चलेगा नहीं क्योंकि सिर्फ आर वैल्यू से कर सकते हैं। तो इसमें भी आर वैल्यू को और आर वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट को भी मैं भी सिर्फ आर वैल्यू से ही इंस्टेंशिएट इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। बट इसमें क्या है कि जो आर वैल्यू रेफरेंस रहेगा उसमें हम लोग जो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैन मॉडिफाई येस है, बट आर वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट यूज़ किया है तो उसको हम लोग फिर चेंज नहीं कर सकते, कैन मॉडिफाई नो है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोगों ने एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट में पढ़ा था कि वो लाइफ टाइम एक्सटेंड कर सकता है कुछ कुछ केसेस में, लाइक लर्न सीपीपी पे उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। उसी तरीके से आर वैल्यू रेफरेंस भी कर सकता है। तो देखो, आर वैल्यू रेफरेंसेस टू प्रॉपर्टीज दैट आर यूजफुल। फर्स्ट, आर वैल्यू रेफरेंसेस एक्सटेंड द lifespan of the object that are instantiated, that are initialized with to the lifespan of the R value reference, मतलब वो लाइफ टाइम एक्सटेंड कर सकता है, राइट। आर वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट भी ऐसा कुछ कर सकता था, ठीक है। सेकेंड, नॉन कॉन्स्टेंट आर वैल्यू रेफरेंस अलाउ अस टू मॉडिफाई द आर वैल्यू, ये हमने पढ़ा। लाइक नॉन कॉन्स्टेंट आर वैल्यू रेफरेंस रहेगा तो वो मॉडिफाई करने देगा, और एल वैल्यू आर वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट रहेगा तो वो मॉडिफाई करने नहीं देगा। सम एग्जांपल, तो एक इन्होंने एग्जांपल दिया जिसमें इन्होंने फ्रैक्शन क्लास बनाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर वही कंस्ट्रक्टर बनाया और एक ऑपरेटर ओवरलोड किया जो उसको बताएगा, लाइक प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये इन्होंने टेम्प्रेरी बनाया, न्यूमरेटर 3 दिया और डिनोमिनेटर 5 देके पास किया, और ये टेम्प्रेरी मतलब आर वैल्यू बनाया। तो ये देखो आर वैल्यू रेफरेंस या आर वैल्यू रेफरेंस है, तो नॉन कॉन्स्ट टाइप है, नॉन कॉन्स्टेंट आर वैल्यू रेफरेंस है, तो इसको हम लोग हाँ लाइक सिर्फ आर वैल्यू से कर सकते हैं, तो आर वैल्यू से किया, ठीक है। और इसको और देखो टेम्प्रेरी जो क्रिएट होता है वो एक्सप्रेशन के एंड में उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ने ये आर वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट से किया है, तो ये बेसिकली ये जो रेफरेंस टाइप है लाइक ऐसा बोलो ना, आर वैल्यू रेफरेंस एक्सटेंड, दोनों आर वैल्यू रेफरेंस कोई भी यूज़ करो दे एक्सटेंड्स लाइक द लाइफ टाइम एक्सटेंड कर देगा। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बना है बेसिकली एक्सप्रेशन के एंड में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने नॉन कॉन्स्टेंट आर वैल्यू रेफरेंस यूज़ किया है, तो इसका हम लोग इधर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि लाइफ टाइम उसका एक्सटेंड हो गया। तो ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया 3/5। As an anonymous object, fraction 3,5 will normally go out of scope at the end of the expression in which it is defined. Normally ऐसा होना चाहिए था. However, since we are initializing an R value reference with it, its duration is extended until the end of the block. We can then use the R value reference to print the fraction value. ठीक है, अभी एक less intuitive example देखते हैं. ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल लाइक लाइफ टाइम एक्सटेंड होता है वो तो हमने समझ लिया आर वैल्यू रेफरेंस से, ठीक है। सेकेंड कोडिंग एग्जांपल दिया, ठीक है। इसमें इन्होंने 5 मतलब जो आर वैल्यू है उससे इनिशियलाइज किया है आर वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट को, लाइक किया है। इसके थ्रू हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन कॉन्स्ट का रेफरेंस है ना, आर वैल्यू नॉन कॉन्स्टेंट है, तो फिर इसके थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 10 किया और फिर सी आउट किया तो 10 आ जाएगा। तो
वो बहुत लोग को ये वियर्ड लगेगा कि इनिशियलाइज एन आर वैल्यू रेफरेंस विद अ लिटरल वैल्यू एंड देन बी एबल टू चेंज दैट वैल्यू व्हेन इनिशियलाइजिंग एन आर वैल्यू रेफरेंस। लाइक बहुत लोग को अजीब लगा रहेगा कि लिटरल दिया है और फिर लिटरल को हम चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है, व्हेन इनिशियलाइजिंग एन आर वैल्यू रेफरेंस विद अ लिटरल a temporary object is constructed from the literal so that the reference referencing a temporary object। so अभी जो जो रेफरेंस बना है इज रेफरेंसिंग द टेम्पररी ऑब्जेक्ट एंड नॉट द लिटरल वैल्यू। तो जब आप चेंज कर रहे हो तो वो टेम्पररी ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं रन करूँगा तो ये 10 देगा, राइट। ठीक है, अभी मैं इसको कांस्टेंट आर वैल्यू रेफरेंस कर दिया। ठीक है, तो अभी ये अलाउ नहीं करना चाहिए आगे वाला स्टेप। ठीक है, तो ठीक है, अलाउ नहीं कर रहा है, कंपाइलेशन एरर आया और अभी प्रिंट किया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लिटरल से इनिशियलाइज किया तो एक टेम्पररी बनता है और एक्चुअली वो टेम्पररी पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी आर वैल्यू रेफरेंस ऐसा फंक्शन पैरामीटर देखते हैं। तो मोस्टली हम लोग आर वैल्यू रेफरेंस को जनरली यूज़ करते हैं एज अ फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, और ये मोस्टली यूज़ होता है कि जब भी हम लोग एक एल वैल्यू रेफरेंस को और एक आर वैल्यू रेफरेंस को अलग अलग बिहेवियर देना है। और ऐसा क्यों देना है, क्योंकि हम लोग आगे मूव सिमेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें ये ज़रूरत आएगा। सो मेनली इसका यूज़ फंक्शन पैरामीटर्स में होता है। तो फॉर एग्जांपल इधर एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट इंटीजर कॉन्स्ट, मतलब ये एल वैल्यू रेफरेंस है टू कॉन्स्ट इंटीजर। तो बेसिकली ये एल वैल्यू मॉडिफाइबल एल वैल्यू, नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यू और आर वैल्यू तीनों के लिए ये वैलिड है। लाइक ये एक कंटेस्टेंट है जिस मतलब ये तीनों एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरा है, मतलब ये दूसरा जो फन है जो सेम नाम से है, दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या लिया है, आर वैल्यू रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आर वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट लिया है, मतलब बेसिकली इसमें सिर्फ आर वैल्यू चलेगा और फिर उसको आगे जा, लाइक आर वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट है तो इसमें सिर्फ आर वैल्यू चलेगा और उसको आगे जाकर हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर रूल। ठीक है, बट अगर एक आर वैल्यू दिया है तो मेन प्रायोरिटी इसको मिलेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इधर हम लोगों ने x बनाया 5, मतलब ये बेसिकली मॉडिफाइबल एल वैल्यू हो गया। तो मैं फन में पास करेगा तो एल वैल्यू तो इसी यही यूज़ करेगा, तो बेसिकली ये कॉल जाएगा एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट। ठीक है, बट जब मैं फन 5 कॉल करेगा तो बेसिकली दोनों इसका कंटेस्टेंट है, दोनों वैलिड है, बट इसको प्रायोरिटी मिलेगी और बिकॉज ये आर वैल्यू है 5 तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, as you can see when passed an L value the overloaded function resolved to the version with the L value reference। ठीक है, when passed an R value the overloaded function resolved to the version with the when passed an R value, देखो L value दिया, लाइक जब भी एल वैल्यू दिया तो वो कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंस टू कांस्ट में गया, क्योंकि इसमें तो मॉडिफाइबल एल वैल्यू भी चलेगा, नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यू भी चलेगा, आर वैल्यू भी चलेगा। तो उसके तो एक ही कंटेस्टेंट था तभी जब भी हम लोगों ने एल वैल्यू दिया। लेकिन जब भी हम लोगों ने आर वैल्यू दिया द ओवरलोड फंक्शन रिजॉल्व टू द वर्जन विद द आर वैल्यू रेफरेंस, दिस इज कंसिडर्ड अ बेटर मैच देन एन एल वैल्यू रेफरेंस टू कांस्ट। मतलब वो भी एक कंटेस्टेंट था लेकिन ये बेटर मैच था। ठीक है, बट ये क्यों करना चाहोगे आप, लाइक एक आर वैल्यू और एल वैल्यू में डिस्टिंक्शन क्यों करना चाहोगे? तो ये बेसिकली हम लोग को मूव सिमेटिक्स में समझेगा। बेसिकली अभी तक हम लोग कॉपी करते आ रहे थे, अभी ऐसा होगा कि एक टेम्प्रेरी बनाया है, अभी आगे उसको काम ही नहीं है तो ये मूव करके उसको रिसोर्स दे देगा जो कि वे फास्टर होगा। ठीक है, अभी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आर वैल्यू रेफरेंसेस वेरिएबल होता है, आर वैल्यू रेफरेंस वेरिएबल वो बेसिकली एक एल वैल्यू होता है। एग्जाम्पल देखते हैं ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट। हम लोग ने एक आर वैल्यू रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट बनाया रेफ नाम का और उसको इनिशियलाइज किया आर वैल्यू 5 से। ठीक है, फिर उसको फन मतलब बेसिकली वही कोड है, बस बेसिकली इससे कॉल किया। ठीक है, तो लेट मी कॉपी द कोड।
तो इसमें तो ये तो क्लियर है कि इसमें तो ये ऊपर वाला कॉल होगा एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट, और नीचे वाले में आर वैल्यू रेफरेंस कॉन्स्ट होगा, आर वैल्यू रेफरेंस कॉल हुआ, ठीक है। अभी अगर इन्होंने बोला कि हम लोग ने ऐसा कर दिया, ठीक है, यही था ना। हाँ, इधर मतलब, और इस फन में हम लोगों ने ये पास किया, ठीक है। तो इसमें क्या कॉल होगा, ये इनका क्वेश्चन है। लाइक नॉर्मली हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि इंटीजर है, मतलब इंटीजर है तो इंटीजर वाला मैच करेगा, तो इसका टाइप क्या है ये, तो ये वाला कॉल होना चाहिए, राइट। बट यही मतलब यही मेन चीज़ है कि एक्सप्रेशन में उसका टाइप लाइक मतलब ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैटेगरी नहीं होता है, एक एक्सप्रेशन का होता है। तो रेफ का टाइप ये है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसका टाइप यही है, बट इसका जो वैल्यू कैटेगरी है वो, क्योंकि देखो ना ये आर रेफरेंस का नाम है, ये आइडेंटिफाइबल है, तो इसका जो टाइप है वो ये है, बट वैल्यू कैटेगरी एक एल वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो इसके लिए कंटेस्टेंट ही नहीं है, सिर्फ यही है कंटेस्टेंट, तो यही मैच होगा। तो एक्चुअली आउटपुट क्या आएगा, एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट, ठीक है। पढ़ते थियरी में क्या दिया है, एल देखो, आर वैल्यू रेफरेंस वेरिएबल आर एल वैल्यूज, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट जो हम लोगों ने किया, राइट, रेफ पास किया। तो विच वर्जन ऑफ फर्न वुड यू एक्सपेक्ट द अबाउट टू कॉल, ये वाला मतलब एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट वाला कि आर वैल्यू रेफरेंस वाला, ठीक है। द आंसर माइट सरप्राइज यू, ये कौन सा कॉल करेगा, जब हमने देखा एक ये वाला कॉल करेगा। ऑल्दो वेरिएबल रेफ हैज टाइप, ये वाला टाइप था, बट व्हेन यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन इट इज एन एल वैल्यू, बिकॉज वो नेम था, ठीक है। द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वैल्यू कैटेगरी आर इंडिपेंडेंट, ये अलग था। लाइक हम उसका टाइप से मैच करते हैं, लेकिन बेसिकली जो रेफरेंस लोग हैं वो उसका एक्सप्रेशन का वैल्यू कैटेगरी देखते हैं, राइट। तो इधर उसका वैल्यू कैटेगरी देखा गया, क्योंकि वो एल वैल्यू था, तो बेसिकली उसको उसने मैच किया, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो द लिटरल फाइव, ये लिटरल फाइव है, वो क्या है बेसिकली एक आर वैल्यू है, बट उसका टाइप इंटीजर है, ठीक है। तो अभी ये इंटीजर एक्स है, तो ये क्या है बेसिकली, ये भी एक इंटीजर टाइप है, लेकिन ये कौन सा टाइप है, वैल्यू कैटेगरी क्या है इसका, एल वैल्यू, क्योंकि उसका नाम है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है इसका बेसिकली टाइप क्या है, ये वाला टाइप है, लेकिन इसका जो वैल्यू कैटेगरी है वो एल वैल्यू है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैटेगरी नहीं होता, एक एक्सप्रेशन का होता है, एक्सप्रेशन होल्ड्स अ वैल्यू कैटेगरी का टाइप, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली टाइप इसका ये है, आर वैल्यू रेफरेंस टाइप है, बट इसका जो वैल्यू कैटेगरी है वो एक्सप्रेशन का, उसका वैल्यू कैटेगरी है एल वैल्यू रेफरेंस, ठीक है। मतलब एल वैल्यू है बेसिकली वो, तो वो एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट में अटैच हो जाएगा। सो नॉट ओनली डस फन रेफ कॉल फन, मतलब ये वाला फंक्शन मतलब कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंस टू कॉन्स्ट इसको कॉल नहीं करता है, इट डज नॉट इवन मैच, बिकॉज वो तो आर वैल्यू है ही नहीं। दोनों को मैच कब करेगा, दोनों के लिए दोनों कंसिस्टेंट कब हो गए, जब वो बेसिकली आर वैल्यू हो, बेसिकली वो आर वैल्यू कैटेगरी का था ही नहीं, वो एल वैल्यू कैटेगरी का था, ठीक है। एस आर वैल्यू रेफरेंसेस कैन बाइंड टू, एस आर वैल्यू रेफरेंसेस कैन नॉट बाइंड टू एल वैल्यूज, ठीक है, ये समझा। और एस हम लोगों ने पहले थियरी में पढ़ा था कि एल वैल्यू रेफरेंस अवॉइड करना चाहिए, उस तरीके से ऑलमोस्ट नेवर रिटर्न एन आर वैल्यू रेफरेंस, फॉर द सेम रीजन यू शुड नेवर रिटर्न एन एल वैल्यू रेफरेंस। बेसिकली आपने वो पढ़ा रहेगा तो आपको ये मालूम रहेगा। तो फंक्शन से डायरेक्टली आर वैल्यू रेफरेंस अवॉइड करो पास करना, मतलब रिटर्न करना, बिकॉज उसका लाइक लाइफ टाइम लाइक देयर इज सम थियरी अराउंड इट, सो दैट वॉज मेजर आई हैड टू कवर। बेसिकली मुझे ये टेबल कवर करना था, क्योंकि हमने एल वैल्यू रेफरेंस के लिए कवर किया था ये टेबल, सो सिमिलरली आर वैल्यू रेफरेंस के लिए क्या है मुझे वो कवर करना था, हाँ, ठीक है। और ये एग्जांपल लाइक अच्छा एग्जांपल था, लाइक एक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैटेगरी और उसका टाइप दो होता है उसमें, तो डायरेक्टली ऐसा मैच नहीं करने है कि बेसिकली इसका टाइप तो ये था तो ये उससे मैच करेगा, ऐसा नहीं था। बेसिकली उसका वैल्यू कैटेगरी देख रहे हैं, ना कि टाइप, ठीक है।
सो दैट्स इट. आई नो थोड़ा सा मैं लाइक मैं भी एक कॉन्सेप्ट नया नया सीख रहा हूँ, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द स्मूथनेस, बट आई फील आपको एक आइडिया आएगा कि कुछ तो है नया. यू कैन रिफर लाइक वेट अ सेकेंड. हाँ, तो लाइक मैं बोला था ना कि C++11 में वैल्यू कैटेगरीज इज नॉट जस्ट एल वैल्यू एंड आर वैल्यू. वो मतलब उन्होंने आप ये वीडियो देखना, क्रिस वैन रेंस कर एक है बंदा, उसने अंडरस्टैंडिंग वैल्यू कैटेगरीज इन C++ ऐसे यूट्यूब पे डाला है. उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा कुछ ऐसा. उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया और एडिशनल टॉपिक्स भी सिखाया. तो उन्होंने बताया कि C++11 में वैल्यू कैटेगरीज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई है कि नहीं, और प्लस वो मूवेबल है कि नहीं, उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगरीज दिया है. तो बेसिकली प्राइमरी कैटेगरीज में एल वैल्यू, पी आर वैल्यू, एक्स वैल्यू ये है, और फिर ये दोनों को मिला के इसको बोलते हैं जीएल वैल्यू, जनरल एल वैल्यू, और ये दोनों कैटेगरी को मिला के वी से इट आर वैल्यू. यू विल गेट इट व्हेन यू सी द वीडियो. लेकिन सिर्फ मैं बता था कि एल वैल्यू आर वैल्यू ये दो ही नहीं होता. C++11 से देयर आर वेरियस कैटेगरीज, प्राइमरी और सेकेंडरी, लाइक ये दोनों सेकेंडरी, आर वैल्यू और जीएल वैल्यू. यू विल गेट इट मोर क्लियरली जब वो बंदा वीडियो में सिखाएगा. ही हैज मोर एक्सपीरियंस और ही एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली इन टेक्निकल वर्ड्स. और ऑल्सो मैंने बोला था कि आर वैल्यू कभी भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आता, बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि वो वीडियो में ही बताया था एग्जाम्पल. लाइक 5 इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक इंटीजर एक्स है, 10 समझो उसमें, और तो 5 इज इक्वल टू एक्स करो तो वैलिड नहीं है, बिकॉज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 5 नहीं आ सकता. तो आर वैल्यू नहीं आ सकता लेफ्ट हैंड साइड में. मेरे को ये था अभी तक लाइक प्रीवियस वीडियो में, बट इन अ वीडियो आई सॉ कि एसटीडी स्ट्रिंग हेलो ये टेम्परेरी है, बेसिकली आर वैल्यू है, इक्वल टू सी स्ट्रिंग हाई कर दिया उन्होंने, तो ये वैलिड था. तो बेसिकली आर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है. अभी व्हाट इज़ द पीछे का रीज़न, कुछ है उस पर पीछे भी थियोरी, मेथड्स के पीछे क्या लगाते हैं, आई डोंट नो इट क्लियरली, बट आई जस्ट वांट टू ब्रेक द कन्फ्यूजन कि आर वैल्यू कभी लेफ्ट हैंड साइड में आ ही नहीं सकता, जो मेरा भी ब्रेक हुआ. सो आई जस्ट मैंशनड इट हियर. इस पर और रिसर्च करूँगा तो कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलूँगा. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, आर वैल्यू रेफरेंस के बारे में बेसिक आइडिया.